जिसका अच्छा परसेंटाइल आया है उसकी बातें सब कर रहे हैं, उसके लिए बैंड बाजा बज रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें देख रहे हो, बट लो परसेंटाइल वाले की बातें कौन करेगा? बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके प्रदीप सर ने आपको बोला था कि आपका हाथ और साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बोलना चाहूंगा यहाँ बहुत सारे मुद्दों पे हम बातें करने वाले, बहुत सारे मुद्दों पे बातें करने वाले हैं। ये वीडियो प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई के नाते, एक बड़े भाई के नाते वीडियो अगर लास्ट तक आप सुनोगे तो फुल कॉन्फिडेंट आपका हाई हो जाएगा। लास्ट तक मुझे पता है लास्ट तक सब टिकने वाले नहीं है, मुझे ये देखना है कि लास्ट तक कौन रुका था। कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि हाँ सर लास्ट तक मैं रुका था। एंड साथ में गाइस कमेंट बॉक्स में बताना, आप स्ट्रीम का नाम लिख के जाना कि सर मेरा सपना ये स्ट्रीम में लेना है, ये कोर्सेस में एडमिशन लेना है, नहीं मिलना वो मिलना हम बाद में देखेंगे, बाकी है ना अभी टेंशन मतलब बताऊंगा सब चीजें, बट आपका सपना कौन से कोर्सेस में लेना है प्लीज लिख के जाना। अगर पूरा वीडियो सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल लाइक मत करना। आज मैं आपको ये बोलूंगा क्योंकि आज जो बातें मैं पूरे दिल से चीजें बताऊंगा और कुछ स्टोरी भी बताऊंगा, रियल स्टोरी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। एंड गाइस लो परसेंटाइल वाले बच्चे कहां से कहां पहुंचे वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर है, सिर्फ वीडियो को पूरा एंड तक सुनना। बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बता रहा हूं हाई परसेंटाइल की सब बातें कर रहे हैं, और मैं बोलना चाहूँ लो परसेंटाइल वाले बच्चों, जब भी मैं कुछ रखूंगा आप लोगों को स्पेशल इनवाइट मैं अभी से कर रहा हूं, आप लोग भी डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आ सकते हैं। बोलना प्रदीप सर ने बोला था। आपको नंबर जब दिया जाएगा तो अगर आपका आने का मन है आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि बोलना चाहूँ लो परसेंटाइल वाले बच्चों ने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड, इतने साल मुझे हो गए, देखो बेसिकली मैं इसी फील्ड का हूँ, इंडिया का नंबर 1 चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी इंजीनियरिंग का है, तो मैं लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ, मुझे पता है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देते हैं जिनको कुछ अता पता नहीं, वो लोग ज्ञान देते रहते, मुझे हंसी आती है, बच्चों को कॉन्फिडेंट डाउन करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कोई अगर आपको ये भी बोले कि आपका परसेंटाइल ये आपको ये कॉलेज दिलवा दूंगा, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उल्लू बना रहा है। बिल्कुल उल्लू बनना नहीं है, 100 की सीधी बात, उल्लू नहीं बनना है। ओके, तो मैं अपनी टीम को ही बोल देना चाहता हूं कि अगर लो परसेंटाइल वाला बच्चा, अगर हम फंक्शन कुछ भी रखे बड़ा, अगर उसमें कोई बच्चा आ रहा है कि मेरा परसेंटेज पर मुझे फिर भी आना है सर, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, तो उसको आने देना है। ओके, मैं खुला इनवाइट कर रहा हूं आप लोगों को। अब एक एक बातें मैं करूंगा, एंड ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ हर चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब चीजें दे रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। अब एक एक करके सबसे पहली बात तो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड आपको लगेगा कि हाँ यार कोई टेंशन नहीं है, आप तेरा भाई कर लेगा अच्छे से। देखो गाइस, आज से आई थिंक 6 से 8 साल पहले की बैच मेरी थी एक, जिसके अंदर 2 स्टूडेंट थे, एक थी मयूरी और एक था ऋषभ। ऋषभ पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट लास्ट के 4 महीने उसके घर पे कुछ इशू हो गया था। वो इशू क्या ही शेयर करूं, मुझे तो पता था सब, क्योंकि वो स्टूडेंट मेरे से सब चीज़ें शेयर करता था। बहुत प्रॉब्लम हो गया था कि पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, घर पे कुछ इशू होने के कारण उसने 3-4 महीने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, और पढ़ाई पे नहीं ध्यान देने की वजह से उसके सीईटी का जो रैंक था वो बहुत डाउन हो गया था, स्कोर बहुत डाउन हो गया था। एंड जब स्कोर जब आया तो मार्केट में सब लोग बोलने लगे, दोस्त अलग से अलग तरीके से, अरे भाई तू तो बहुत पढ़ता था, तेरा ऐसे कैसे आ गया, तेरा तो आ ही नहीं सकता यार, तेरा ऐसे कैसे आ गया। रिलेटिव्स अलग तरीके से बोल रहे थे, हर जगह वो कितने लोगों को समझाया कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम था, हर जगह उसको यही चीजें बोली जा रही थी, उसकी परेशानियों को कोई सुन नहीं रहा था, बस वो हर जगह भाई तेरा तो ये आया था यार, तेरा ऐसे कैसे आ गया, ये देख कुछ बहुत। तो मेरे पास आया ऋषभ, मेरे पास आया ऋषभ, जब मेरे पास आया तो मैंने उसको एक ही बात बोला, जो मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ। मैंने बोला देख ऋषभ, मुझे पता है तेरे अंदर क्या प्रॉब्लम था, मुझे पता है तेरे अंदर वो पोटेंशियल है, तू कर सकता है, और हाँ हो सकता है अभी के परसेंटाइल पे। तो उसको बहुत लोगों ने बोला ड्रॉप ले ले, ड्रॉप ले ले, ड्रॉप ले ले। मैंने बोला देख ऋषभ, मेरा सजेशन, मैं कभी बच्चों को ड्रॉप लेने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर तेरा ग्रुपिंग क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, तेरा परसेंटाइल है कि चल तुझे कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज, हाँ तुझे सेक्रीफाइस, क्योंकि ऋषभ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा था क्योंकि उसको टॉप कॉलेज नहीं मिला था, ब्रांच टॉप मिला था, जो ब्रांच उसको चाहिए था वो ब्रांच मिल रहा था पर लो कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर कॉलेज मतलब बिल्कुल सही नहीं था, जो सच है बता रहा हूँ। बट उसको जो ब्रांच चाहिए था वो ब्रांच उसको मिल रहा था, तो उसने मुझे बोला, मैंने बोला भाई तेरे को जो ब्रांच चाहिए ना, तू इतने सालों से जो सोच रहा था ना वही ब्रांच ले, भले तुझे टॉप कॉलेज मिलने वाला ही नहीं है तो सोच के कोई मतलब नहीं है। पर उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया था, उसका मन ये था कि नहीं सर 1 साल में ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप करके फिर इसके बाद मैं करूंगा। मतलब भाई अगर 1 साल तू ड्रॉप करेगा और जो एनर्जी तू खत्म करने वाला है, जो एनर्जी तू लॉस करने वाला है, वो एनर्जी ना अपना गुस्सा ये 1 साल की इंजीनियरिंग में दिखा, पूरा गुस्सा दिखा। भले तू जिस कॉलेज में जा रहा है उस कॉलेज में 4 साल के बाद प्लेसमेंट बिल्कुल बस बस उनके वेबसाइट पे है, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, बाकी कहीं अंदर कुछ भी प्लेसमेंट नहीं है।
बट अगर वो तू 4 साल अपने पॉइंटर पे, अपने स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे, सभी चीजों पे ध्यान दे देगा, तो तेरा 1 साल बर्बाद भी नहीं होगा और 4 साल निकलने के बाद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर तूने अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने चीजों को अगर कर दिया, तो भाई तू सबसे टॉप पे रहेगा। यही सब चीजें मैंने उसको बहुत सारी चीज समझाई। ऋषभ ने मेरे समझाने पे, उसको बहुत सारे लोगों ने रोका भी समझाने पे, बोला नहीं प्रदीप सर ने बोला मैं करूंगा। उसने एडमिशन ले लिया, नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्योंकि देखो उसके पास ऑप्शन था, या 1 साल ड्रॉप करे या तो नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे। तो उसने मेरी बात सुनी और उसने एडमिशन ले लिया। और उसने एडमिशन लेने का जो उसका पूरा गुस्सा था, जो इतना सब उसने सुना था, पूरा गुस्सा निकाला। और उसी के साथ ही मयूरी करके एक स्टूडेंट थी, उसका परसेंटाइल बहुत अच्छा खासा आया था। बट वो परसेंटाइल आने के बाद उसके अंदर बहुत, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया था, बहुत हाई हो गया था, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मैं बोल सकता हूँ, बहुत हो गया था। उसको एक टॉप कॉलेज मिला, टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच भी मिला, सब कुछ मिला, जहां जिस कॉलेज का प्लेसमेंट भी बहुत हाई था। वहां जाने के बाद उसने 4 साल बस पॉइंटर पे पढ़ा, बस पढ़ा, अपने स्किल्स पे कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं किया। कॉलेज के नाम पे एक बार उसको प्लेसमेंट मिल गया, मिला है, बट वो आज भी वही है। ऋषभ आज बहुत आगे जा चुका है। उसके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं था, उसने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब पहला पाया। क्योंकि पहला जॉब अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, तो सच है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहला जॉब मिलने में मुश्किल होता है। बट पहला जॉब अगर आपको मिल गया, तो उसके बाद आपका प्रमोशन, क्योंकि आपके पास नॉलेज है भाई, आपके अंदर स्किल्स है, वो आपका नॉलेज ऐसे 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 ऐसे, आपका प्रमोशन ऐसे ऐसे फटाफट बढ़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 70%, 80%। ऐसा बताना चाहूंगा, आज ऋषभ मयूरी के कंपैरिजन में 60 to 70% उसकी सैलरी ज्यादा है, उसको फैसिलिटीज ज्यादा मिली है। पहला जॉब मिलने में उसको प्रॉब्लम हुआ था, बट पहले के बाद क्योंकि उसने अपना 4 साल अपने पे काम किया था, अपने ऊपर काम किया था, आज ऋषभ बहुत अच्छे जगह पे है। मयूरी आज कई सालों से उसी जगह पे है। इसलिए बोल रहा हूं, कॉलेज, ये लाइन याद रखना, बाकी चीजें मैं बताऊंगा। कॉलेज आपको एक बार प्लेसमेंट दिला सकता है, बट अगर आपके पास नॉलेज है, ये बातें याद रखें, इसको रिकॉर्ड करके रख लो। कॉलेज बस आपको एक बार अगर कॉलेज आपका बहुत अच्छा है तो आपको एक बार जॉब दिला सकता है, बट अगर आपके नॉलेज है तो आपका प्रमोशन हर साल होगा, हर साल होता जाएगा और आप ऊपर पहुंचते जाओगे। और आप, मैंने आपको बताया कि देखो, बहुत सारे बच्चों का ये होगा कि सर अगर हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो फैकल्टी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, नहीं होगी अच्छी फैकल्टी, नहीं होगी। बट आज ऑनलाइन खुद प्रदीप गिरी अकेडमी इतना बड़ा चैनल है, तो आपको फैकल्टी का कोई टेंशन ही नहीं। आज लगभग सब बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। और इंजीनियरिंग में अगर टॉप कॉलेजेस भी है, थोड़ा पता लगाओ, आपको पता भी नहीं होगा, जहां अच्छे टीचर्स भी है, वो भी सिलेबस खत्म ही नहीं करते, खत्म ही नहीं होता। कुछ ही रेयरली कुछ जगहों पे हुआ जहां सिलेबस पूरा खत्म होता है, नहीं तो नहीं कुछ भी खत्म होता। आधे लोग पढ़ाते, अच्छे टीचर्स भी मतलब थक गए पढ़ा पढ़ा के, बच्चे भी उसमें खुश रहते, बच्चे बता रहे यार मजा आ गया, टीचर ने छोड़ दिया, पर बच्चों को नहीं पता लॉस तो नहीं का हो रहा है। पर हर जगह ऐसा ही हाल है। तो लास्ट मेरे सामने 4th ईयर में इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आप, अगर मैं आपको बोलूं कि आप, अब तो चलो आप तो 4th ईयर में हो, पर अगर अब तो, अब 4 साल में आपको ये भी समझ में आ गया, अगर इस टाइम आपके पास 2 ऑप्शन रहता, एक टॉप कॉलेज मिलता, एक टॉप ब्रांच मिलता, तो आप कौन सा सिलेक्ट करते? टॉप ब्रांच सर। टॉप ब्रांच। रीजन इसका ये है कि पिछले कई सालों से मैं ब्रांच के बारे में सोच रहा था, और वो ब्रांच मुझे न मिले तो भी मेरा जिंदगी भर में रहेगा कि यार मुझे ब्रांच मिलता तो तेरा भाई ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वो सदमा हमेशा रहेगा। एंड दूसरी बात, अगर आप अच्छा ब्रांच पा जाते हो, आपने उस पर अच्छा मेहनत कर दिया, तो आगे आपको वो सभी चीजें जो अभी कम रह गया, वो सभी चीजें मिल जाएगी, समझा? और प्लेसमेंट की बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं है। आज आईआईटी से निकलने के बाद ही बहुत सारे बच्चों को जॉब के प्रॉब्लम हो रहे हैं भाई, समझ में आ? तो प्लेसमेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। आपको उस कंपटीशन में टिकने के लिए आपके अंदर स्किल्स बाकी लोगों से हटके होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, जितने लैंग्वेजेस उसको सीखो, कोडिंग, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। कॉलेज बस वो 8 घंटे का जो कॉलेज टाइम की तरह एकदम जॉब की तरह रहता है, वो कॉलेज से अलावा हटके आपको चीजें सीखना पड़ेगा। वो सीखोगे तो आप कहीं जाके टिकोगे, और जब टिकोगे तो सबसे टॉप पे रहोगे भाई, समझ में आया? आज मैं बोल रहा हूं, आज अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मुझे पता आपको टेंशन आएगा, मैं बता रहा हूं, पर उस गुस्से को अब बचा के और संभाल के रखो, और पूरा गुस्सा अपने 4 साल की जर्नी में आप लगा दो। दुनिया से हट जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ। 4 साल
बस अपने लिए पूरा तैयार हो और जो 4 साल के बाद निकलो, जो आप रहो उससे बिल्कुल अलग दिखो। और वही इंजीनियर होता है जो पहले कुछ और रहता है और बाद में कुछ अलग दिखता है। देखो इंजीनियरिंग में एडमिशन बहुत लोग लेते हैं, कुछ बन पाते, कुछ नहीं बन पाते, कुछ हट जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, किसी से बैकलॉग लग जाता है। बट जो 4 साल पूरा टिका रहता है और मेहनत करता है, भले उसका पहले का कोई भी परसेंट हो, कुछ कोई याद नहीं रखता। आगे उसका नॉलेज, हर चीजें, परसेंट, परसेंटाइल, ये सब पहले जॉब तक ही काफी रहता है। आगे भाई उसको क्या आता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो सभी चीजें देखी जाती है। उसको कितना पता है, वो हमारी कंपनी को कितना संभाल सकता है, कितना चेंज कर सकता है, आज तो स्टार्टअप, खुद का इंजीनियर खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? तो ये इतनी सारी चीजें हैं, तो ये परसेंटाइल कमाने पे अपने आप को कम आंक लो, मेरा मानना बिल्कुल गलत है। मैंने बार बार बोला है कि देखो कॉलेज आपको एक बार जॉब दिला सकता है, एक बार प्लेसमेंट कॉलेज के नाम पे मिल जाएगा, बाद में क्या करोगे? आपके अंदर स्किल्स है ही नहीं, आपने आपको अपडेट ही आपने नहीं किया, आप क्या करोगे आगे जाके? समझ में आया? इसलिए मेरे दोस्त, परसेंटाइल कम आया तो बिल्कुल टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले, हर चीज दिमाग से हटा, अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेज को ढूंढ। अगर तुझे कोई ये भी बोल रहा है कि तेरे को नहीं, अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज मिला, अगर तुझे ये कि नहीं सर मैं ब्रांचेस में सेक्रीफाइस मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए, तो ठीक है, कॉलेज अच्छा ले ले, कॉलेज अच्छा ले ले, तेरे दिल को जो अच्छा लग रहा है ना वो कर। तो मेरी बात भी मत सुन, मेरी बात नहीं प्रदीप सर ने बोला तो ये सुन, नहीं, प्रदीप सर की बात मत सुन। पर अगर तुझे अच्छा लगे कि तुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, प्लेसमेंट, तो भी अगर तेरे को अच्छा लग रहा है कि 4 साल तुझे पढ़ना है भाई, तेरे दिल को अच्छा लगना चाहिए, और वो 4 साल वो दिल से एकदम दिल लगा के पढ़ाई कर, दिल लगा के फोकस कर, दिल लगा के अपने स्किल्स ओनली। वो 11 12 10 की पढ़ाई नहीं कि बस बुक से पढ़ता जाएगा हो जाएगा, नहीं भाई, स्किल्स सीखना पड़ेगा तुझे बहुत सारे। तुझे खड़े होके बोलने आना चाहिए। हो सकता था तू अभी ऐसा स्टूडेंट को तुझे 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाता था, बट अब तुझे बोलना पड़ेगा, तुझे आगे खड़ा होना पड़ेगा, तुझे लीडर बनना पड़ेगा। ये सभी चीजें अगर तू चेंज करना स्टार्ट करेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आज से 4 साल बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो, अगर ये सभी चीजों पे आपने ध्यान दिया, 4 साल के बाद जरूर मिलना या मैसेज करना या कॉल करना कि सर वो आपका वीडियो ना मुझे बहुत चेंज किया और बहुत बदला। मैं दिन रात यही सोचता रहता। देख अभी तुझे बहुत लोग बोलेंगे तेरा परसेंटाइल कम है, ये ऐसा वैसा, बहुत, उनको तो ज्ञान है नहीं, वो बस डिमोटिवेट करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने प्रॉफिट वाइज बातें करते, बस यही चीजें होती है, उनको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। बस एक चीज बताऊंगा, अपनी चीजों पे ध्यान दे, तू किसके लिए बना है। देख अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम में आपको तुझे फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। पर हो सकता है कोई बच्चा फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में ही माहिर हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट में ही माहिर हो, तो ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है ना इधर भाई, तुझे पीसीएम करना ही था, तो इधर ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन जब नहीं है तो भाई मैं बोल रहा हूँ तुझे वो परसेंटेज को छोड़ दे, अभी अब आगे फोकस कर, तुझे बस कॉलेज मिले उस पर एकदम दम लगा दे। तो शायद जो बातें मैंने बोली अभी तक सब रुके नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल सब में नहीं होता। आधे लोग ने स्टार्टिंग का 1 मिनट वीडियो देखा होगा, 2 मिनट देखा होगा, देखो मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैंने बस मतलब मुझे उन बच्चों से है जिनके दिलों में बहुत टेंशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। तो मेरा वीडियो उन सभी के लिए था, मुझे पता है वो सब अभी तक रुके होंगे, और जो रुके होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि सर हम लास्ट तक रुके। मुझे पता है हार्डली 10 12 बच्चे जो होते हैं जो लास्ट तक रुके रहते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।